हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेजर लीफ। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1 क्लियर करा था और आज हम पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 पॉइंट्स तक हम पार्ट 1 में कवर कर चुके थे। आज हमने 11th पॉइंट से स्टार्ट करना है। पॉइंट 11 है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। कहने का मतलब है गुड्स और सर्विसेज को सेल करने पर, बेचने पर जो भी पैसे हमें मिलते हैं, जो भी अमाउंट हम अर्न करते हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फीस रिसीव्ड बाय साइंजी अकेडमी इज इट्स रेवेन्यू। जैसे कि मेरी एक साइंजी अकेडमी है, वहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो वो बच्चे जो मुझे फीस देते हैं वही मेरे लिए मेरी रेवेन्यू होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो इनकम हुई। तो बच्चे, रेवेन्यू और इनकम में एक बहुत ही ब्रीक सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को ही कवर करने के लिए मैं इनकम को एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 12, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? When revenue is greater than to expense, the business earns profit। कहने का मतलब है जब हमने खर्चा कम किया है और कमाई हमें ज़्यादा हुई है तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इनकम मान लो हमारी 10,000 है, पर हमारा खर्चा 6,000 है, तो उसमें हमें 4,000 का प्रॉफिट है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है ना। अब एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर ने आपको एक पेन दिया, ठीक है, आप उससे पेन लेने जाते हो, पेन दिया, उसने कहा आपको वो 10 रुपए का पेन है, बट एक्चुअल में उसने वो खरीदा 6 रुपए में है। तो 4 रुपए जो उसको वहां पे एक्स्ट्रा मिले हैं, बचे हैं, वही उसका प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ जी, अब 13th पॉइंट पे आता है लॉस। लॉस, सॉरी, नाम से ही क्लियर होता है लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस मतलब हानि, है ना। व्हेन एक्सपेंस इज ग्रेटर देन टू रेवेन्यू, कहने का मतलब है अब जब हमारे पास हमारा खर्चा हमारी कमाई से ज़्यादा है तो उसको हम लॉस कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल दिया, मैं दोबारा से वही एग्जांपल पे आती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक 10 रुपए का पेन है, ठीक है, वो हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो हमें उस पेन को 8 रुपए में ही दे देता है। ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला नहीं भाई दूसरी दुकान से तो वो 8 रुपए का मिल रहा है, तो उसने सोचा कि चलो यार हमारा कुछ सेल तो हो, तो उसने हमें 10 रुपए का पेन 8 रुपए में ही दे दिया। कहने का मतलब है 10 रुपए का पेन उसने हमें 8 रुपए में ही दे दिया। तो यहाँ पे जो 2 रुपए बचे हैं माइनस करने पर, जो 2 रुपीज बचे हैं, ये 2 रुपीज ही क्या होंगे, ये 2 रुपीज ही हमारा लॉस होता है। ठीक है ना बच्चे। तो चलिए एक मिनट में इसको ना रिमूव कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब 14th नंबर पे आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है हम कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका हमने एक प्रूफ रख लिया, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रख लिया, उसी को वाउचर कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब होता है कैश मेमो, बिल होगी, रिसीट होगी। इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ना, इसको रिसीट पढ़ना है। ठीक है। मान लीजिए आप किसी राशन की दुकान पे जाते हैं, आपने उसको राशन बना के दिया, ठीक है, भी मुझे ये सामान चाहिए, तो उसने सामान के साथ उसकी अमाउंट लिख के आपको एक रिसीट दे दी। ठीक है ना, वही क्या हुआ, एक तरह से आपका वाउचर हुआ। बट बिजनेस में जैसे मेनली बिल वगैरह के लिए कैश मेमो वगैरह को ही वाउचर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आता है 14th नंबर पर, सॉरी 15th नंबर पर अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। किसी भी पर्सन, किसी भी आइटम से रिलेटेड कोई भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जब हम उसको एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, कहने का मतलब है जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिंपल, वो एक अकाउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस ओनर का नेम क्या है, रोहन है। क्या नेम है? रोहन नाम है एक बिजनेस ओनर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस रोहन का अकाउंट बनाएंगे। फिर उसने कैश में जो जो एंट्रियाँ करी, कैश का अलग से अकाउंट बना दिया। उसने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर का अकाउंट बना दिया। तो कहने का मतलब हर एक चीज का एक अलग अकाउंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेजर। क्या आता है? लेजर। लेजर क्या होता है? अ लेजर इज अ बुक, एक तरह की बुक होती है
वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर केप्ट, जहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रांजेक्शन्स क्या, अकाउंट्स का, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा अकाउंट किया, हर किसी का अलग अलग अकाउंट बनाया। अब इन सब अकाउंट्स को हम इधर उधर तो रखने से रहे, तो उसको इकट्ठा करने के लिए हम एक जगह पे रख देते हैं, जिसको हम लेजर कहते हैं। जैसे कि हमने कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, रेंट अकाउंट बनाया, इन सबको हमने किस में रख दिया, लेजर बुक में रख दिया, ठीक है। एक तरह की बुक होती है ये। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसको मतलब जो रियल में हम लेजर बुक यूज करते हैं वो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारे पास डिस्काउंट। नाम से क्लियर है, ये तो मुझे पता है, हर किसी को पता होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। हम मान लीजिए किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, हम 1000 रुपये की कोई चीज़ लेते हैं, अगर हम उसको कैश में पैसे दे रहे हैं तो वो हमें डिस्काउंट देते हैं, शॉपकीपर हमें डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अ डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन प्राइस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। कहने का मतलब है बेचने वाले द्वारा खरीदने वाले को जो होता है वो कुछ रिडक्शन दे दिया जाता है प्राइस में, वो डिस्काउंट कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ है, अ 10% डिस्काउंट ऑन 5000 गुड्स, 500 डिस्काउंट। 5000 रुपये की गुड्स हमने खरीदी, ठीक है, तो उस पे हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया, वो जो 500 रुपये हमारा डिस्काउंट बनता है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट का भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में कवर करके ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि डिस्काउंट यहीं तक ख़त्म नहीं होता, ठीक है। 18th पॉइंट पर आता है हमारे पास परचेज एंड सेल्स। परचेज, गुड्स बोट फॉर रीसेल। कहने का मतलब होता है जब हमने कोई गुड्स खरीदी है पर दोबारा से बेचने के लिए, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मीशो। आपने देखा होगा कि मीशो पे बहुत से लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करना तो होता है कि वो अपने लिए खरीद रहे हैं, बट बहुत से लोग परचेजिंग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस खोल के बैठे हैं। वो सोचते हैं हम वहां से कम दाम में कोई भी, मान लीजिए किसी ने ड्रेसेस का काम स्टार्ट किया, वो वहां से क्या करते हैं, बहुत ही कम दाम में कोई ड्रेस परचेज करते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन देखते हैं, उसको फिर अपने कस्टमर्स को आगे दिखाते हैं, जी ऐसे ऐसे हमारे पास ये ड्रेस अवेलेबल है, ठीक है, इसका ये प्राइस है। मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने खरीदी है, बॉट करी है, किस चीज़ के लिए, रीसेलिंग के लिए, तो उसको परचेज कहा जाता है। ये नहीं होता परचेज का मतलब हमने खरीद ली और खरीद के अपने पास रख ली, नहीं, वो बोट में आ जाता है, बाय करना होता है वो। बट परचेजिंग करना क्या होता है, कोई चीज़ खरीदी है वो भी रीसेलिंग के लिए। ऐसे ही सेल, सेल क्या होती है, कोई भी चीज़ बेची है, ठीक है ना, किस लिए, रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए, यानी कि कोई भी कमाई अर्निंग करने के लिए। जैसे इफ़ यू बाय पेन्स टू सेल, अगर मान लीजिए, अगर आप कुछ, मान लीजिए आपने 100 पेन खरीदे पर अपने पास रखने के लिए नहीं, उनको आगे बेचने के लिए। 8 रुपए का आपको पेन पड़ा, आपने उसको 10-10 रुपए में बेचा, 2-2 रुपए का जो रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है ना, 2-2 रुपए का, सॉरी, जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप रीसेलिंग, ये मतलब आप सेलिंग से ही कर रहे हो ये सब, ठीक है। तो परचेज का मतलब कोई चीज़ हमने रीसेलिंग के लिए खरीदी हो, वो परचेज। सेल, कोई भी चीज़ हमने रेवेन्यू अर्न करने के लिए खरीदी हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब 19th नंबर पर हमारे पास आता है स्टॉक। मैंने बहुत बार आपके सामने फर्स्ट पार्ट में ये वर्ड यूज किया है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जब हमारा खत्म होता है, मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो हमारे पास जो गुड्स होती है वो कुछ बच जाती है, ठीक है। उन्हीं बची हुई गुड्स को स्टॉक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, रिमेनिंग 20 नोटबुक्स इन द शॉप, क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब है एक स्टेशनरी शॉप है जिसमें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 20 नोटबुक्स बच गई, ठीक है। तो वो जो 20 नोटबुक्स होती है वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक होती हैं। और जब फिर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वही क्लोजिंग स्टॉक हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ओपनिंग स्टॉक में। क्लियर है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है 20th और लास्ट पॉइंट, अकाउंटेंसी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकाउंट अलग चीज है, अकाउंटिंग अलग चीज है, और अकाउंटेंसी बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, ठीक है। अकाउंट, अकाउंट जो हम पर्टिकुलर किसी पर्सन का, किसी आइटम का अकाउंट बना रहे हैं,
अकाउंटिंग हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी मीन्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है किस चीज की? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर क्लासीफाई करते हैं, हर एक अकाउंट को पता करते हैं। भाई रमेश एक ओनर है, उसका अलग अकाउंट बनाया, उसने जो जो कैश में ट्रांजैक्शंस करी, जो जो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करी, क्या क्या परचेजिंग करी, क्या क्या सेलिंग करी, कितना उसने रेंट दिया, कितना उसने ड्राइंग्स करी, हर चीज़ का हम एक अलग अकाउंट बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम उन सारे अकाउंट्स को इकट्ठा करके किस में लेके जा रहे हैं? एक लेजर में। अभी मैंने आपको समझाया, एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लासीफाई करते हैं वहाँ। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ताकि हमें ये पता लगे कि एट एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हुआ है हमारे बिजनेस में। और लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई जाती है लास्ट में फाइनेंशियल रिजल्ट पता करने के लिए, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को, जो जिस चीज़ के अंदर किया जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, उसी को अकाउंटेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल 20 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो मैंने आपको 2 पार्ट्स के थ्रू कवर करवा दी है। अब एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे मैंने आपको दिया है एक क्वेश्चन, वो क्या है? फ्रॉम विच डेट टू विच डेट डज द फाइनेंशियल ईयर रन इन, मतलब कि भारत में जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो किस तारीख से किस तारीख तक चलता है। अब आपने, चाहे आप गूगल से सर्च करो, चाहे तो आपको पता ही होगा क्योंकि स्कूल्स में ये बता ही दिया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस डेट से किस डेट तक चलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देना। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।